तो बहुत सारे स्टूडेंट्स के कुछ सवाल होते हैं, कुछ डाउट्स होते हैं, जैसे कि मोशन ग्राफिक्स क्या है, वीडियो एडिटिंग क्या है, VFX, CGI, 3D, इन सब में क्या डिफरेंस है, क्यों हम प्रीमियर प्रो, आफ्टर इफेक्ट्स इन्हीं सॉफ्टवेयर्स पे काम करते हैं, बाकी सॉफ्टवेयर्स पे काम क्यों नहीं करते हैं। हम बात करेंगे अगर आपको मोशन ग्राफिक्स में करियर बनाना है तो आपको क्या क्या चीज़ें आनी चाहिए, ग्राफिक डिजाइनिंग आनी चाहिए या नहीं आनी चाहिए, इन सब चीज़ों पर आज हम बात करेंगे। तो वीडियो में एंड तक बने रहिए। तो चलिए सबसे पहले सवाल से शुरू करते हैं, व्हाई मोशन ग्राफिक्स। मोशन ग्राफिक्स क्यों सीखना चाहिए। देखो भाई, आज का जमाना बदल रहा है, कंटेंट भी बदल रहा है, एडवर्टाइजिंग भी बदल रही है, ब्रांड्स भी धीरे धीरे वीडियो कंटेंट पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, कंपनीज भी मोशन के कंटेंट पे, वीडियो के कंटेंट पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। तो डिमांड तो बढ़ने वाली है मोशन डिजाइनर्स की। और इसके साथ साथ नई टेक्नोलॉजीज जैसे कि AR के आने से मोशन डिजाइनर्स का काम और बढ़ने वाला है। जैसे कि आपने बहुत सारी चीज़ें देखी होंगी, जेप्टो का एक पैकेजिंग बैग आता है जिसमें QR कोड होता है। उस QR कोड को स्कैन करने के बाद जो पैकेजिंग पे वेक्टर्स होते हैं वो मूव करने लग जाते हैं, वो एक मोशन डिजाइनिंग का काम है। या फिर न्यूज़पेपर एड्स में हम QRs देखते हैं जिनको स्कैन करने से वीडियो चलने लग जाती है, या फिर प्रोडक्ट का कोई एनिमेशन आने लग जाता है, वो सब मोशन का काम है। मान लीजिए आप एक ब्रांड है और एक आपका कॉम्पिटिटर ब्रांड है, आपके सोशल मीडिया पे जा रहे हैं सिर्फ डिजाइंस, स्टैटिक पोस्टर्स बस, बट आपके कॉम्पिटिटर ब्रांड के सोशल मीडिया पे जा रहे हैं स्टैटिक डिजाइंस, मोशन डिजाइंस, वीडियोस सब। तो ऑब्वियस सी बात है, मार्केट का जो फायदा मिलेगा, ऑडियंस की जो अटेंशन ग्रैब ज़्यादा कर पाएगा, वो आपका कॉम्पिटिटर कर पाएगा। तो ब्रांड्स भी कोशिश करते हैं कि उनके सोशल मीडिया पे ज़्यादा से ज़्यादा मोशन जाए, वीडियो का काम जाए। और आप एक ऐसे डिज़ाइनर जिसको सिर्फ डिज़ाइन आता है, बट आपके ही साथ इंटरव्यू देने आता है एक डिज़ाइनर जिसको मोशन भी आता है, वीडियो भी थोड़ी बहुत कर लेता है, तो ऑब्वियस सी बात है ब्रांड्स तो उसी को कंसिडर करेंगे या फिर उसी को हायर करेंगे जो उनका ज़्यादा काम कर सके। आपकी डिमांड वहाँ पे ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। अब ब्रांड्स भी उन्हीं डिज़ाइनर्स को कंसिडर करेंगे जिनको मोशन का काम भी आता हो, थोड़ा बहुत वीडियो एडिटिंग भी कर ले। तो आप अगर एक ऐसे डिज़ाइनर है जिसको सिर्फ डिज़ाइनिंग आती है तो ऑब्वियस सी बात है आपकी डिमांड थोड़ी सी कम हो जाएगी। अब बात करते हैं अगले सवाल की, क्या मोशन डिज़ाइनिंग सीखने के लिए या फिर एक मोशन डिज़ाइनर बनने के लिए आपको ग्राफिक डिज़ाइनिंग आनी चाहिए। बिल्कुल, जैसा मोशन डिजाइनिंग फील्ड का नाम है मोशन डिजाइनिंग, आप स्टैटिक डिजाइन्स में ही मोशन ऐड कर रहे होंगे वहाँ पे, तो आपको डिजाइनिंग आनी चाहिए। ना सिर्फ सॉफ्टवेयर की फोटोशॉप सीख लो मोशन डिजाइनिंग के लिए बहुत है, नहीं, आपको प्रिंसिपल्स, डिजाइनिंग के प्रिंसिपल्स, कलर थ्योरी, कलर साइकोलॉजी और उसकी फंडामेंटल नॉलेज भी होनी बहुत ज़रूरी है। मोशन ग्राफिक्स एंड 3D एनिमेशन सेम है या नहीं है। देखो, इसका जवाब हाँ भी है और ना भी है। देखो, मोशन ग्राफिक्स और 3D एनिमेशन सेम है क्योंकि जो प्रिंसिपल्स हम मोशन ग्राफिक्स में सीखते हैं, मोशन डिजाइन में सीखते हैं, जैसे कि टाइमिंग एंड स्पेसिंग, ईजिंग, स्क्वैश एंड स्ट्रेच, एंटिसिपेशन, एक्साग्रेशन, ये सब 3D एनिमेशन में भी लगते हैं। तो प्रिंसिपल नॉलेज जो है वो एग्जैक्टली वैसे के वैसे अप्लाई होगी 3D में। बट अगर टूल्स की बात करें तो टूल्स दोनों के लिए डिफरेंट है, टेक्निक्स दोनों के लिए थोड़ी सी डिफरेंट है, तो ये अलग भी है और सेम भी है। बहुत सारे बच्चों को लगता है कि आफ्टर इफेक्ट्स बहुत मुश्किल है, सिंपल नहीं है। देखिए, ऐसा नहीं है। किसी भी चीज़ को, किसी भी सॉफ्टवेयर को हम देखते हैं कि पूरा का पूरा अगर एक साथ देखोगे तो वो बहुत कॉम्प्लेक्स लगेगा। बहुत सारी पैनल्स है आफ्टर इफेक्ट्स में, बहुत सारी चीज़ें मैं मानता हूँ, बट अगर आप स्टेप बाय स्टेप डेडिकेटेडली एक के बाद चीज़ें देखते जाओगे, करते जाओगे डेडिकेशन के साथ, तो बहुत ईजी है वो, इतना मुश्किल कुछ नहीं है उसमें। तो हाँ, आपकी थोड़ी सी डेडिकेशन चाहिए और स्टेप बाय स्टेप आपको मेहनत करनी पड़ेगी थोड़ी सी। तो आफ्टर इफेक्ट्स कुछ मुश्किल नहीं है, बहुत सिंपल सॉफ्टवेयर है और कोई शुरू से कुछ भी सीख के नहीं आता, सभी को धीरे धीरे सीखना पड़ता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये भी सवाल होता है कि प्रीमियर प्रो क्यों सीखते हैं हम, फाइनल कट प्रो या फिर दाविंची रिजॉल्व क्यों नहीं सीखते हैं। देखो, सबसे पहले एक तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ना फाइनल कट प्रो के लिए मैक का सिस्टम या फिर सॉफ्टवेयर की कॉस्टिंग भी बहुत महंगी है, 30 से 40 हज़ार का सॉफ्टवेयर है, तो वो अफोर्ड नहीं कर सकते। सेम दाविंची रिजॉल्व के लिए, अगर आपको दाविंची रिजॉल्व पे इफेक्टिवली काम करना है तो आपको उनका एक हार्डवेयर आता है, एक डेस्क लूप आता है, वो खरीदना पड़ता है जो कि सस्ता नहीं होता है। सेम सॉफ्टवेयर की कॉस्टिंग भी उनकी 30 से 40 हज़ार की पड़ती है, तो हर कोई स्टूडेंट उसको अफोर्ड नहीं कर सकता। दूसरी बात, प्रीमियर प्रो अडोबी का सॉफ्टवेयर है, अडोबी क्रिएटिव सूट में आपको मिल जाता है, और जैसा कि अडोबी के सॉफ्टवेयर सारे क्रिएटिव फील्ड्स के लिए बनते हैं, तो वो वेल ऑप्टिमाइज्ड सॉफ्टवेयर होता है। बाकी रही बात फाइनल कट प्रो या फिर दाविंची रिजॉल्व में एडिटिंग करने की, प्रोसेस एक सीख लो आप, फिर आप किसी भी सॉफ्टवेयर पे बैठ के आराम से एडिटिंग कर सकते हो। आपने प्रीमियर में सीख लिया, आप फाइनल कट प्रो को भी यूज़ कर सकते हो, 1-2 दिन लगेंगे टूल्स समझने में कि या फिर उसका वर्क फ्लो समझने में, वैसा ही आपका स्पीड बन जाएगी। फाइनल कट प्रो पे भी दाविंची रिजॉल्व पे करनी है, दाविंची रिजॉल्व पे भी कर लेंगे। तो
टूल्स बदल जाते हैं, बस फंडामेंटल्स, प्रिंसिपल्स और वर्किंग उनकी वही रहेगी सेम। कट्स लगाने हैं, वीडियोस को ज्वाइन करना है, एल कट्स, जे कट्स, वो सब वैसे ही काम करेंगे। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं SFX, VFX, CGI, इन सब में कंफ्यूज रहते हैं बहुत सारे। चलिए इनको समझते हैं एक एक करके। सबसे पहले बात करते हैं SFX, स्पेशल इफेक्ट्स या फिर साउंड इफेक्ट्स भी बोल देते हैं। तो स्पेशल इफेक्ट्स होते हैं कि किसी चीज़ को दिखाना कोई भी नई टेक्निक या फिर कुछ और यूज़ किए बिना। जैसे कि पुरानी मूवीज़ में हम देखते हैं तो हमें अगर वहाँ पे धुआं दिखना है तो हमने आग लगा के थोड़ा सा धुआं कर लिया, या फिर एक्सप्लोजन दिखाना है तो धुएं के साथ साथ पीछे बैकग्राउंड में एक साउंड यूज़ कर लिया एक्सप्लोजन की। तो हमने और कुछ एक्स्ट्रा यूज़ नहीं करा, ना किसी सॉफ्टवेयर का यूज़ करा, तो वो हो जाते हैं स्पेशल इफेक्ट्स। जैसे कि पुरानी जुरासिक पार्क की मूवीज में आप ऑब्जर्व कर सकते हो धुआं वगैरह उड़ाना, फॉग वगैरह, ये सब। बल्कि जो जुरासिक पार्क की पुरानी मूवीज में जो डायनासोर्स यूज किए गए वो सब के सब हैंडमेड कैरेक्टर्स थे, वो उनमें कंप्यूटर का यूज नहीं किया गया था, तो वो स्पेशल इफेक्ट्स हो जाते हैं। अब इन्हीं चीज़ों को जब हम सॉफ्टवेयर की मदद से, टूल्स की मदद से, कंप्यूटर को यूज़ करके जब बनाने लग गए तो वो कहलाने लग गया VFX, विजुअल इफेक्ट्स। जैसे कि आपने एक नॉर्मल सीन शूट कर लिया, बाद में VFX या फिर सॉफ्टवेयर को यूज़ करके हमने उसमें आग लगा दी, एक्सप्लोजन लगा दिया, धुआं उड़ा दी, डस्ट वगैरह लगा दी, तो वो सब VFX की कंपोजिटिंग में आ जाता है, तो वो VFX कहलाने लग गया, विजुअल इफेक्ट्स। और इसी का एक एडवांस वर्जन CGI हो जाता है, जहाँ पे हम एक्टर्स को जवान दिखाना, बूढ़ा दिखाना, या फिर कैरेक्टर्स भी यूज़ किए गए हैं उनको भी 3D मॉडल बना के उनके मोशन को कैप्चर करके फिर से सुपर इम्पोज करके उन कैरेक्टर्स को मूव करना, वो सब CGI में आ जाता है। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, आपके कुछ सवालों के जवाब मिल गए होंगे। कुछ अगर रह भी गए हैं तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। और हम एक अगली वीडियो भी लेके आ रहे हैं कि आपको मोशन ग्राफिक डिज़ाइनर बनना है या वीडियो एडिटर बनना है तो आपको क्या क्या सीखना चाहिए, कैसे सीखना चाहिए, इन सब के बारे में। तो डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो, शेयर द वीडियो, सब्सक्राइब आवर चैनल एंड कीप वॉचिंग।